खिड़की के कांच पर गिरती बारिश की बूंदों की गूंज के बीच जब मयंक के फोन पर एक अनजाने नंबर से घंटी बजी तो उसका हाथ हवा में ही ठहर गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आने वाली सांसों की धीमी आवाज ने 15 सालों से सीने में दफन पुरानी यादों के पूरे समंदर को एक ही पल में बाहर ला दिया। बिना कोई नाम लिए सिर्फ इतना कहा गया कि क्या आज भी तुम उसी बारिश का इंतजार करते हो, और यह सुनते ही मयंक की आंखों से आंसुओं की गर्म धारा बह निकली, क्योंकि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी पहली मोहब्बत अनन्या की थी। 15 साल बीत जाने के बाद भी उस आवाज में वही पुराना अपनापन और वही अधूरा दर्द साफ महसूस हो रहा था जिसने मयंक के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। 15 बरस पहले जब वे दोनों एक ही छोटे से पहाड़ी कस्बे के महाविद्यालय में पढ़ते थे तो उनकी सादगी भरी प्रेम कहानी की मिसाल पूरे कस्बे में दी जाती थी। अनन्या की मासूम हंसी और मयंक का शांत स्वभाव मिलकर किसी पहाड़ी झरने की तरह बहता रहता था, जहां न कोई स्वार्थ था और न ही कोई दिखावा। वे रोज शाम को बारिश के दौरान एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर घंटों अपनी आने वाली छोटी सी दुनिया के सुंदर सपने संजोया करते थे। मयंक एक बेहद साधारण और गरीब परिवार का लड़का था जो अपनी मेहनत के दम पर एक नया भविष्य बनाना चाहता था, जबकि अनन्या एक बड़े अफसर घराने की इकलौती चिराग थी जिसके भविष्य के फैसले उसके सख्त पिता के हाथों में थे। दोनों का प्यार बहुत पावन और निष्कपट था, पर शायद किस्मत को उनका यह सीधा साधा अफसाना कतई मंजूर नहीं था। जब अनन्या के घर वालों को उनके इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने समाज की झूठी मर्यादाओं का हवाला देकर उस मासूम मोहब्बत पर पाबंदियों की सख्त दीवारें खड़ी कर दी और मयंक को धमकाकर उस कस्बे से बहुत दूर जाने पर मजबूर कर दिया। उस अचानक आई आंधी ने दो तड़पते दिलों को पल भर में हमेशा के लिए अलग कर दिया था, क्योंकि अनन्या को उसकी मर्जी जाने बिना बहुत दूर किसी दूसरे शहर भेज दिया गया, जहां उसकी मर्जी के बिना उसका रिश्ता तय कर दिया गया। मयंक ने उस दर्दभरी रात के बाद फिर कभी उस कस्बे की तरफ मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी जवानी को सिर्फ कठोर परिश्रम और अनन्या की पुरानी यादों के नाम कर दिया। उसने अपनी दिन रात की मेहनत से सफलता का एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन अपने दिल के दरवाजे कभी किसी दूसरी स्त्री के लिए नहीं खोले, क्योंकि उसके लिए पहला प्यार सिर्फ एक बार होने वाला पावन एहसास था जिसकी जगह दुनिया की कोई खुशी नहीं ले सकती थी। 15 साल तक मयंक यही सोचकर अपने उदास दिल को दिलासा देता रहा कि अनन्या अपने नए संसार में खुश होगी और उसने बीते हुए कल को पूरी तरह से भुला दिया होगा। लेकिन आज जब इस तूफानी बारिश की शाम को यह फोन आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अनन्या ने भर्राई हुई आवाज में बताया कि उसने कभी अपनी शादी के लिए हाँ नहीं कही थी और वह 15 सालों से अकेले ही अपने पिता के दिए दर्द को सहती आ रही थी। अनन्या ने बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मयंक के दिए उस पुराने वादे के सहारे अकेले ही काट दी ताकि उनकी पहली मोहब्बत हमेशा पवित्र बनी रहे और उस पर समाज का कोई दाग न लग सके। यह सुनते ही मयंक के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया और उसके आंसुओं की बूंदें फोन के पर्दे पर गिरकर अनन्या की आवाज को भिगोने लगी। कमरे में छाई खामोशी और बाहर होती मूसलाधार बारिश दो तड़पते दिलों की सिसकियों से भर गई, पर उन दो पुराने प्रेमियों के लिए वक्त जैसे हमेशा के लिए ठहर सा गया था, जहां 15 सालों का दफन दर्द बिना किसी शिकायत के सिर्फ खामोश आंसुओं के जरिए छलक रहा था। अनन्या ने फोन पर कांपती हुई सांसों के बीच कहा कि मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि क्या तुम्हारी बारिशों में भी आज भी मेरी याद आती है, और मयंक ने रोते हुए उत्तर दिया कि मेरी जिंदगी का हर दिन तुम्हारी ही याद की बारिश में भीगता रहा है। अनन्या ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर कहा कि बस मेरे लिए इतना ही काफी था कि मेरा प्यार सच्चा था और अब मैं शांति से अपनी बची हुई जिंदगी बिता सकती हूँ। इसके बाद फोन की घंटी कट गई, पर उसकी गूंज मयंक के सीने में हमेशा के लिए बस गई। मयंक ने फोन को अपने सीने से लगा लिया और खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती बारिश की बूंदों को देखने लगा, पर इस बार उसकी आंखों में कोई पश्चाताप या मलाल नहीं था।
उसे यह बात बहुत गहराई से समझ आ चुकी थी कि सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ एक साथ रहना या शादी के बंधन में बंधना ही नहीं होता। कुछ अधूरी मोहब्बतें बिछड़कर भी इतनी पावन और मुकम्मल हो जाती हैं कि वे इंसान को ताम्र ईमानदारी से जीने का संबल देती रहती हैं। अनन्या भले ही उससे बहुत दूर किसी अनजान शहर में अकेली अपनी जिंदगी बिता रही थी, पर उसका पवित्र प्यार मयंक की रूह में एक पावन दिए की तरह हमेशा के लिए रोशन हो चुका था, जिसे दुनिया की कोई आंधी कभी बुझा नहीं सकती थी। और यही उनकी उस अधूरी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत और रूहानी अंत था।